इसको देखा राजगद्दी पर तो लात मारा, भगा दिया। क्या करना चाहिए था उसको? आके अगर अंगद को राजा बना देता और आप अपने महामंत्री बन जाता तो बाली लौट के आता तो माला पहनाता कि नहीं पहनाता? तूने मेरे बेटे को राजा बना दिया। लेकिन सुग्रीव ने क्या किया? अपने राजा घोषित कर दिया, इसीलिए मार के भगा दिया। वह पर्वत पर आता, वहां श्राप था, वहां जा नहीं पाता था बाली। और जब दोनों को देखा तो सुग्रीव ने कहा कि हनुमान देखो, कोई मुझे मारने तो नहीं आ रहा है, मैं भाग जाऊं। सुग्रीव के पास एक बहुत बढ़िया, वह जानता था भागना, बाकी उसके पास कुछ नहीं था। तो हनुमान जी ब्राह्मण का भेष धारण करके गए हैं, वार्तालाप हुआ है, उन्होंने बताया मेरी ऐसी धर्मपत्नी खो गई है और मैं ऐसे उन्हीं की खोज में हूं। तो हनुमान जी को लगा कि दोस्ती बराबरी की होनी चाहिए। तो उसे लगा सुग्रीव का भी वही हाल है, इनकी पत्नी को हरण करके ले गया, उसकी पत्नी को छीन लिया। ये भी वन में भटक रहे हैं, वो भी वन में पड़ा हुआ है। उसको भाई ने भगा दिया है, इनके मां ने घर से निकाल दिया है। तो दोस्ती बराबरी की हो रही, दोनों की स्थिति एक ही है। तो उन्होंने कहा कि आपको चलिए सुग्रीव से दोस्ती कराता हूं। दोनों को कहा कैसे पर्वत पर जाएंगे? तो बोले कि भैया मैं आपको ले चलता हूं। तो लखनलाल जी ने कहा कि गोद में ले चलोगे, इतने पावरफुल हो? बोला नहीं, आप कंधे पर बैठ जाइए, आप मुझे पकड़ लीजिए। बोले क्यों? बोले मैं पकड़ूंगा तो कभी छूट सकता हाथ, और भगवान आप मुझे पकड़ लेंगे तो जीवन भर नहीं छोड़ते। क्योंकि दो बच्चों का वर्णन रामायण में आया है, एक बंदर के बच्चे का, बंदरिया के बच्चे का। बंदरिया का बच्चा क्या करता है कि वो अपनी माँ को खुद ही पकड़े रहता है, और बंदरिया यहाँ से वहां कूदती, और कभी हाथ छूटा तो राम नाम सत्य हो जाता है। और एक बिल्ली का बच्चा कुछ करे लेकिन यूं कुछ नहीं करती, और बिल्ली का बच्चा, बिल्ली अपने मुख में अपने बच्चे को लेकर के जाती है, इसलिए का बच्चा हमेशा सुरक्षित रहता है क्योंकि उसको मां पकड़े हुए रहती है, और बंदरिया का बच्चा हमेशा सुरक्षित रहता है क्योंकि वह मां को पकड़े हुए रहता है। इसीलिए हमारा भी जीवन जब किसी संत या भगवंत के सौंप देंगे तो हमें गिरने का डर खत्म हो जाएगा। यहाँ हनुमान जी की कथा तो एक दिन की है। हनुमान जी दोनों का मिलन करवाते हैं। बाली को भगवान छुप करके मारते हैं, इसीलिए मारते हैं कि बाली को कोई सामने से मार नहीं सकता, जो सामने जाएगा आधा बल बुद्धि विद्या सब उसके पास चला जाता है। बाली को छुप करके जब मारे तो राम सामने आए। बाली ने पूछा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कवन दोष नाथ मोहि मारा, कि मेरा दोष क्या है? उसने कहा तुमने अपने पत्नी, उनके छोटे भाई को, पत्नी को रख लिया और उसे तुरंत मार ही देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो उसने कहा कि प्रभु आप करें जो दूसरे के पत्नी को रख लिया, तो मेरी भी पत्नी को उसने रख लिया था, उसको क्यों नहीं पहले मारा आपने? आखिर मैं उसकी पत्नी को रख लिया तो मेरी भी पत्नी को उसने रख लिया था। भगवान को लगा कि ठीक करे, तो उन्होंने कहा कि क्या दोष था? भगवान ने कहा तुमने अपनी पत्नी की बात, पत्नी ने कहा मत जाओ लड़ने के लिए, पत्नी की बात नहीं माने, इसका अपराध लगा। उन्होंने भगवान को कहा अपराध तो मनुष्य को लगता है, हम मनुष्य थोड़ा, हमको कोई अपराध लगता है। और अगर मैंने कोई पाप भी किया तो आप कहते जब भगवान के सम्मुख जीव जाता है तो सब पाप नाश हो जाता है। और 1 घंटा संबत्तिया ने मेरा पाप क्या अभी तक नाश नहीं हुआ क्या? भगवान संकोच में आ गए कि सही बोल रहा है ये। भगवान कहे तो अपने प्राण को रोक, तुम्हें अमृत का वरदान देता हूं मैं। उसने कहा प्रभु राम नाम पता नहीं मरते समय निकलेगा या न निकलेगा, स्वयं राम खड़े हैं और मैं अमर होकर के क्या करूंगा? ऐसा से अंगद के हाथों को राम के हाथों में सौंपा है कि अब अंगद को आप देखना। अंगद को कहा भगवान की सेवा में लगा दिया और प्रभु के धाम को चले गए। समय गुजरता है, यहां से सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी दक्षिण की ओर निकले हैं। हनुमान जी जब निकले हैं, जब वहां गए समुद्र के पास, उतना बड़ा समुद्र देखा तो इनके जो साथी थे सभी लोग
चिंतित हो गए, कौन जाएगा इतना वजन दूर, कौन पार करेगा, कौन पार करेगा। अंगद कहा मैं चला तो जाऊं, लौटने का ठीक नहीं। बोले क्यों? बोले मेरा वहां दोस्त है अक्षय कुमार, क्या पता उस मोह में फंस जाऊं, बहुत दिन के बाद मिलेगा और इतना थक जाऊंगा कि लौटने की गारंटी नहीं है। सभी कुछ से कुछ बोल रहे थे, लेकिन वहां सबसे वृद्ध जामवंत थे। तो जामवंत ने हनुमान जी को कहा, जब हमने कहा वृद्ध के वचन, बुजुर्ग के वचन सुहाने लगेंगे, तब आप बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं। क्या कहे? कहि रीछपति सुनो हनुमान, जय सिया राम, जय सिया राम। कहि रीछपति सुनो हनुमान, नाजुक साधिर गयो बलवान। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही। ये हनुमान जी महाराज, जो नहीं होता से तुम पाही, जो नहीं होता से तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज चल जग अवतारा। सुन दग भयो पर्वताकारा, कनक वरण तन तेज विराजा, कनक वरण बन तेज विराजा। मानव पर गिरन कर ताजा, मानव पर गिरन कर ताजा। सिंहनाद करे बारही बारा, जय श्री। लोग ही नहीं आ रहे जानकी, और अब ये बस या उनके भावना पर किसी तरह की ठेस पहुंची है तो मुख्यमंत्री ने वो सब वक्तव्य को वापस जल निधि खारा, जल निधि खारा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी को जामवंत जी ने याद दिलाया कि आप राम काज करने के लिए आए हैं, लेकिन जब आपको बुजुर्गों के वचन, गुरुओं के वचन अच्छे लगने लगे तो बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं, और जब उनके वचन बुरे लगने लगे तो भगवान ही भला करे वैसे को। क्योंकि बुजुर्ग जो होते हैं वो गुरु के रूप में होते हैं, लेकिन आजकल चेला भी अजब अजब हो जाता है। एक गुरुजी कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक व्यक्ति मिला, एक चेला मिला, गुरुजी हमें मंत्र माला दीक्षा दे दो। गुरुजी सज्जन, लाओ भाई दे देता हूं। दे दिया। गुरुजी कुछ सुनाओ, कुछ बताओ, कुछ उपदेश दो। बेटा राम राम किया। अरे ये सब छोटी बात है। बोले बेटा राम राम किया करो। बोले ये सब छोटी बात है, सब क्या क्या करते हो, कुछ कुछ ऊंचा बताओ। बोले रामायण की चौपाइयां पढ़ो। अरे ये छोटी बात है, कुछ अच्छी बात। बोले भागवत। बोले होती रहती है। बोले फिर गीता। हाँ हाँ ये कुछ अच्छा, ये सुनाओ। तो उन्होंने वही गीता का पहला श्लोक, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल दुग्धानंदना, उसी का कह आज महात्मा समझा देता हूं, कल आगे का सुनाऊंगा। चेला के वाह वाह वाह। गुरु जी 1 घंटा की 1.5 घंटा बोल गए। गुरु जी कहे कि भैया समझे? हाँ आप थोड़ा समझाते हैं, मैं ज्यादा समझता हूँ, कोई साधारण थोड़ा हुआ। कुछ का कुछ ना समझाओ तो पूछ लो। क्या गुरु जी आप बात करते हो, आप समझाए मैंने समझो। बोले फिर भी नियम है, गुरु जी से कुछ पूछ लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी बार बार आपको बोल रहे थे सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा, वो 2 गधा कौन था? आप बार बार श्लोक में बोल रहे थे सर्वो गावो उपनिषदो गावो दुग्धा, तो वो 2 गधा कौन था? गुरु जी कहे राम हो भगवान भला करे, 1 गधा मैं कि 1.5 घंटा बोलता रह गया और 1 गधा तू, 2 गधा वही थे।
हमको ऐसे भी चेला मिल जाते हैं जो वाह वाह करते तो हैं लेकिन सुनते कुछ नहीं, समझते कुछ नहीं। बोले सब सुन लिया, सब समझ लिया। लेकिन अपने जीवन में क्या है कि हनुमान जी से यह सीखना चाहिए कि हमको, हमारे पास सब कुछ सीमित है, धन भी सीमित है, समय भी सीमित है, एनर्जी भी सीमित है, सांसें भी सीमित है। अब हमको तय करना है कि उसको पॉजिटिव में खर्च करें कि नेगेटिव में खर्च करें। यह हम पर, जब आप पॉजिटिव में खर्च करेंगे तो आपका कम खर्च होगा, जब नेगेटिव में खर्च करेंगे तो ज्यादा खर्च होगा। कहेंगे कैसे महाराज? जैसे आप पॉजिटिव में धन की खर्च करो, कहीं दान देना है तो बड़ा नोट निकालते निकालते व्यास पिटाते तक फटा हुआ नोट डाल के लोग जाता है, इसमें उसका दोष नहीं है। यह क्या है? पॉजिटिव में जा रहा है आपका। तो पॉजिटिव में आपके विचार भी तरह तरह के आते हैं। नेगेटिव में कोई जुआ खेलने लगे, शराब पीने लगे, बोली लगाने लगे, पैसा पर पैसा उड़ा रहे, गाड़ी घोड़ा बंगला सब बेच देता है, क्योंकि वहां नेगेटिव है तो आपका ज्यादा खर्च होगा। उसी तरह सांस, हमारी सांस सीमित है, आज ले लो कल ले लो, या रोक के रखो, धीरे धीरे लो और ज्यादा जियो। आपने कभी ध्यान दिया, बच्चा जन्म लेता है तो उसके छाती नहीं चलते, वक्षस्थल नहीं चलता, पेट चलता है। आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो आला पेट पे लगाता है। माताएं लोग ज्यादा जानती होगी, जब बच्चे का आप लेके जाएंगे छोटे बच्चे को तो उसके चेस्ट पर आला डॉक्टर नहीं लगाता है। और बच्चे भी माँ को, जब बच्चे को देखती है तो पेट उभार के देखती है सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि उसके पेट से, तो पेट नहीं, पेट के नीचे तक सांस जाता है और वापस आता है। और सांस जितना नीचे जाएगा उतनी आयु आपकी बढ़ेगी, और सांस जितनी ऊपर से लौट जाएगी उतनी आपकी आयु घटेगी। जब आप क्रोध में होते हैं, घृणा में होते हैं, द्वेष में होते हैं, तो आपने कभी ध्यान दिया, यहीं से आपकी सांस लौट जाती है, यह फूलता है, यह जो गर्दन है, यह जो गला है, यहीं से फूलता है, सांस यहीं से लौट जाती है, यहां तक भी नहीं जा पाता। तो हम अपनी सांस, जब हम आनंद में होते हैं, खुशी में होते हैं, सुख में होते हैं, तो हमारी सांस लयबद्ध चलती है। जब हम क्रोध में होते हैं तो लय बिगड़ जाती है। जब रात में हम सो जाते हैं, आप किसी, जब पूरे गहरी नींद में कोई व्यक्ति सो जाए तो आप ध्यान से देखना, उसकी छाती बंद हो जाती है और पेट चलने लगता है, क्योंकि वह बच्चा हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसको कोई घृणा द्वेष, उसमें सोया हुआ है तो उसको फिर बच्चा हो जाता है, उसकी सांस नीचे तक जाती है और नीचे से लौट के आती है। तो बोले सांस फिर ऊपर कब आता है? जैसे बच्चे को इसका ज्ञान हो जाता है, मुझे भूख लगा, मुझे भूख मांगना है, यह सांस आकर के इस वक्षस्थल और पेट के बीच में, इस बीच भाग में चला आता है। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, 15 दिन का, 10 दिन का, तो फिर आला उसके ऊपर डॉक्टर लगाने लगता है। तो हमको भी चाहिए कि हम बच्चे बन जाए तो हमारी आयु ज्यादा बढ़ेगी। बच्चे बनने का मतलब किसी के प्रति घृणा नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, किसी से पाखंड नहीं। तो हम भी बच्चे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे जैसे मेरा बाल उजला हो जा रहा है, दिल काला होता जा रहा है, तो हम जितनी सांस को रोक पाए, जितनी एनर्जी पॉजिटिव कर पाए, तो हम और आप उतने ज्यादा दिन तक जी सकते हैं। कथा में कहां तक गए थे हम लोग? सांस में चले गए भैया। अरे हमको आते हैं, हम पूछ रहे, सामने वाला भी सुन रहा है कि बस जय जय श्री राम है भैया, हम कैसे भूल जाएंगे? तो हनुमान जी को जामवंत जी समझा रहे हैं कि भाई आप राम काज करने के लिए जन्म लिए हैं और राम नाम लेकर के वह चलते हैं। रास्ते में कई रुकावट आती है, कहने का मतलब यही है कि आप जब कोई अच्छा काम करने चलेंगे तो रास्ते में रुकावट आ गई, उस रुकावट को जब पार करेंगे तभी आपका नाम होगा, तभी आपका सम्मान होगा। हवा में उड़ता जाए रे। जय हो। हम लोग सुंदरकांड में प्रवेश किए हैं, हनुमान जी को याद करेंगे। सभी लोग ताली बजाते हुए हनुमान जी जा रहे हैं सीता के पास। हवा